जी, राजनीतिक सरगर्मी बिल्कुल अपने चरम पर है क्योंकि ये झीलों का शहर है और कश्मीर धरती का स्वर्ग कहा जाता है और श्रीनगर जो है वो पूरे कश्मीर का सार होता है क्योंकि श्रीनगर की सीटों का जिक्र करते हैं और सुबह से हम चर्चा में सुन भी रहे थे 8 सीटें हैं। कहते हैं कि जो यहाँ पर बेहतरीन प्रदर्शन कर लेता है, अच्छा स्कोर पार लेता है, वो सत्ता की कुंजी उसके हाथ में हो जाती है। लेकिन इस बीच क्योंकि अगर आप थोड़ी देर पहले मेरे पास आती तो आपको बहुत सारे लोग मेरे आसपास मिलते क्योंकि जिस तरह से मुंबई नहीं थमती ठीक वैसे ही श्रीनगर की भी जो जनता है वो अपने काम में, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ज्यादा व्यस्त रहती है। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ी बात है, इनका कहना यह है कि हमें पूर्ण सरकार चाहिए, यानी कि हमें पूर्ण बहुमत की सरकार चाहिए क्योंकि होता क्या है, किंग मेकर अपनी भूमिका तो निभा देता है, किंग तो बना देता है, लेकिन उसके बाद जब छीन ली जाती है सत्ता या अपना समर्थन वापस ले लिया जाता है तो फिर वही स्थिति ढाक के 3 पात यहां पर आ जाती है क्योंकि आजादी के बाद से सिर्फ और सिर्फ 3 सरकारें ऐसी रही हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल यहां पर पूर्ण किया और 2002 से तो यहां पर कभी भी पूर्ण बहुमत की सरकार यहां पर नहीं रही है। तो जनता से जो बात हुई है ना, उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि खूबसूरती में 4 चांद तभी लगेंगे जब पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी क्योंकि आंकड़े आप खुद ही बता रही हैं, स्टूडियो से पूरे फैक्ट्स जो है हमारे चैनल के जरिए जा रहे हैं कि कौन आगे है कौन पीछे है। लेकिन मुझे लगता है और यहां की जनता को यह लगता है कि चर्चा इस बात पर होनी चाहिए कि पूर्ण बहुमत की सरकार, ऐसा ना हो कि 2 साल बाद जो है वो अपना जो सबीना पीडीपी का जो हाल अभी रुझानों में हम देख पा रहे हैं, सबीना पीडीपी का जो हाल हम अभी रुझानों में देख पा रहे हैं, क्या इसके पीछे यही बड़ी वजह कि वहां की जनता नहीं चाहती कि किसी के दबाव में रहकर पार्टी सत्ता चलाए? उनके काम होने चाहिए, जो वादे किए वो पूरे होने चाहिए। यही सबसे बड़ी वजह है। आपने ठीक कहा है, बिल्कुल। देखिए, जब भी हम सियासत का जिक्र करते हैं तो जम्मू संभाग और कश्मीर संभाग दोनों की सियासत, दोनों की सियासी समीकरण एक दूसरे से बहुत अलग है। जम्मू क्योंकि बीजेपी कांग्रेस के बीच में जो है सीधा सीधा मुकाबला यहां पर होता है, बीजेपी वही अपना दबदबा बरकरार रखना चाहती है, कांग्रेस जो है वो दोबारा से वही सत्ता हासिल करना चाहती है जो वो जम्मू में जानदार तरीके से यहां पर किसी वक्त में हुआ करती थी। क्योंकि कश्मीर संभाग यहां पर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जिक्र इसलिए कर लेते हैं क्योंकि मेरे पीछे जो है वो हेडक्वार्टर है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, एनसी का, लेकिन अभी वहां पर कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी नेता मौजूद नहीं है। निगाह हमारी बनी हुई है, जैसे वहां पर कोई आएगा तो जरूर आएंगे, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने साफ तौर पर यह कह दिया है, पहले भी जीत का दावा यहां पर किया था। बड़ी बात यह है कि उमर अब्दुल्ला की जो गांदेरबल सीट है, बड़गाम सीट है, प्रतिष्ठा दांव पर लगी और प्रतिष्ठा इसलिए दांव पर लगी है क्योंकि 2 बार जो है पूरा परिवार जो है वो मुख्यमंत्री में हमेशा से रहा है, चाहे शेख अब्दुल्ला हो, फिर फारूक अब्दुल्ला हो, फिर जाहिर सी बात है उमर अब्दुल्ला हो। अब ऐसे में अगर गठबंधन यहां पर कांग्रेस के साथ होता भी है, क्योंकि आपने बहुत बेहतरीन सवाल किया कि जनता यहां पर क्या चाहती है, ठीक है, राजनीतिक विश्लेषक अपने तौर पर बता सकते हैं कि आखिर ये जो खूबसूरत पूरा श्रीनगर की दुनिया नजर आती है, जनता क्या चाहती है? वो सियासत नहीं चाहती। आप इस श्रीनगर के तो अगर आप बच्चे से भी पूछेंगे, युवाओं से पूछेंगे, उन्होंने कहा बहुत सियासत हो गई, जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सहा है, अब हमें कमाने के मौके चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें विकास चाहिए, हमें वो रूपरेखा चाहिए जो सियासत से कोसों दूर हो। यही मैं मुखातिब है आपसे, कुछ जानना चाह रहे हैं, तेजिंदर आपसे मुखातिब है, कोई सवाल आपसे करना चाह रहे हैं? सबीना, आप बहुमत की सरकार ही नहीं बनी, गठबंधन की सरकार बनती है, बाद में मालूम चलता है जैसे पीडीपी और बीजेपी के साथ में हुआ, जब बीजेपी ने पीडीपी से अपना समर्थन वापस ले लिया। अगर आपको मेरी आवाज में लगा था कि सरकार बन जाएगी, एक नई तस्वीर आएगी, और सोचिए 10 साल बाद हम एक लोकतांत्रिक देश में हैं और उसमें 10 साल बाद चुनाव होते हैं। चलिए, हमको आवाज नहीं पहुंच पा रही थी, लेकिन हमारी सहयोगी सबीना ने बताया कि श्रीनगर का पूरे जम्मू कश्मीर